Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। एंड द नेम ऑफ द थ्योरम इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। This is most important article for you, for the students of BE, BTech, BSS, 11, 12th class students and other competitive examinations also. Okay. Students, इससे पहले मैं आपको चैप्टर वेक्टर कैलकुलस से डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ dr वेक्टर अपॉन dt, स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड यानी कि डेल एफ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ gradient and directional derivative. But before starting this topic, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, सो राइट नाउ प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स. Let P, X, Y, Z be the point with position vector R vector. Then R vector is equal to Xi plus Yj प्लस जेड के। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट पी ले रही है मैं, लेट पी एक्स वाई जेड बी द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर, देन आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के, वेयर आई जे एंड के आर द यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर. So here r vector is equal to x y z. X y z is the component of I j and k are the x y and z is the coefficient of x y and z is the coefficient of the unit vector I j and k. ओके, सो देन आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ये हमने ले लिया यहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ अ सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी is drawn through the point P such that at each point on the surface, at each point on the surface the function has the same value of P, the same value of P. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक सरफेस में सबसे पहले यहां पे एक ड्रॉ कर लेता हूं स्टूडेंट्स। लुक एट हियर, ये है मेरे पास, देखिए ये इस तरह से। ठीक है, ये एक मैंने सरफेस ले लिया। So this surface is f x y z is equal to c through the point, this point is P. ठीक है स्टूडेंट्स, तो such that at each point on the surface the function has the same value P, then such a surface is called a level surface. Such a surface is called a level surface through P.
थ्रू P, ऐसे, ठीक है ना। तो नाउ थ्रू एनी पॉइंट, through any point there passes one and only one there passes one and only one level surface one and only one level surface. Moreover, no two level surface can intersect. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के पैरेलल एक सरफेस और मैं यहां ले रहा हूं, देखिए ये ऐसे, ठीक है ना, ये ओके। सो हियर लुक एट हियर कि थ्रू एनी पॉइंट दिस पासेस थ्रू वन एंड ओनली लेवल सरफेस, मोर ओवर नो टू लेवल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। ओके, कभी भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना, दो सरफेस, दो लेवल सरफेस। ओके, सो कंसीडर द लेवल सरफेस, consider the level surface through the point P at which the function has value f. And another level surface through a neighboring point Q. Neighboring point Q, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज Q, ये चलिए दिस पॉइंट इज Q हेयर ऑन द अनदर लेवल सरफेस। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको, कंसीडर द लेवल सरफेस थ्रू पॉइंट P which can consider level surface through point P which the function has the value f and the another level surface through a neighboring point Q. ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू लेवल सरफेस दीज टू सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट, ठीक है ना। सो हेयर देखिए इज कॉल्ड अ लेवल सरफेस थ्रू P. ओके, सो थ्रू एनी पॉइंट द लेवल सरफेस पासेस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस, मोर ओवर नो टू लेवल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। इसलिए कभी भी दो लेवल सरफेस जो होते हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। सो हियर दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. सो दिस पॉइंट इज Q, दिस नेबरिंग पॉइंट ऑफ दिस P, ठीक है ना, दिस पॉइंट Q इज द नेबरिंग पॉइंट ऑफ P. Okay, so now where the value is, इसकी जो वैल्यू है Q की, where the value is f plus del f, ये देखिए दिस इज योर f plus del f इज इक्वल टू, मैंने ले लिया इसको c डैश, ठीक है ना। सो वेयर द वैल्यू f plus del f. ओके, तो लेट r vector and r plus delta r, ठीक है स्टूडेंट्स, be the position vector of P and Q. This is your
डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है ना। सो लेट आर वेक्टर एंड आर प्लस डेल्टा आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि ये हमारा हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का मतलब हुआ कि आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर टू आर वेक्टर, सो दिस लाइन इज, दिस पी क्यू इज डेल्टा आर। सो लेट आर वेक्टर एंड आर प्लस डेल्टा आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पी एंड क्यू, यानी कि स्टूडेंट्स देखिए आर वेक्टर इज द कंप्लीट आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है ना, माइनस आर वेक्टर। सो हियर डेल्टा आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी एंड क्यू। बात समझ में आई आपको? ओके, सो हियर लेट आर वेक्टर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू respectively. Then PQ vector is equal to delta R vector, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस PQ vector is equal to delta R vector. ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट, नाउ del F dot delta R vector is equal to unit vector I curly f by curly x plus j curly f upon curly y plus k curly f by curly z। देखिए स्टूडेंट इस तरह से, और ये जो डेल्टा आर वेक्टर है ये है मेरे पास, चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूं यहां पे। सो दिस इज द अनदर point, this is your unit vector n, okay, this point is a here intersect at the p and n, okay students, and this is your delta n। मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा इसके साथ। this is your delta n, this point is p and this is make an angle theta here, देखिए look at here, this is n cap unit vector n, this point is a and this line is del n, this is the make an angle theta here, okay। तो चलिए अब मैं आपको इसके साथ साथ में इसको ग्राफिकली जो इंटरप्रिटेशन है इसके मैं साथ साथ में आपको समझाता रहूँगा। तो नाउ डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। डेल एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? यूनिट वेक्टर आई कर ली एफ वाई कर ली एक्स जे कर ली एफ अपन कर ली वाई प्लस के कर ली एफ अपन कर लीजिए, और डेल्टा आर जो कि क्या है? यूनिट वेक्टर आई, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल एक्स, लुक एट हियर, डेल्टा एक्स प्लस यूनिट वेक्टर जे डेल्टा वाई, ओके, प्लस यूनिट वेक्टर के डेल्टा जेड, ब्रैकेट क्लोज, एंड दिस इज इक्वल टू, देखिए करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली एक्स, आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वन आई डॉट आई वन जे डॉट जे, यूनिट वेक्टर आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वन होता है। जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन होता है। के को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन होता है, ठीक है ना। तो सेम यूनिट वेक्टर विद यूनिट वेक्टर, जे विद जे, के विद के, ओके। सो हियर दिस इज डेल एक्स प्लस करली एफ अपॉन करली वाई डेल्टा वाई प्लस करली एफ अपॉन करली जेड डेल्टा जेड, ऐसे लिखिए इसको आप, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इफ थीटा, ये जो थीटा मैंने एंगल लिया, इफ थीटा लाइज ऑन द सेम लेवल सरफेस, थीटा लाइज on the same level surface, as P, then del F is equal to 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट मीन्स देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यह इक्वेशन नंबर 1 से देखिए मैंने बताया, इफ थीटा लाइज ऑन द सेम लेवल सरफेस एज पॉइंट P, देन del F is equal to 0 at this case. So therefore from equation number 1, when del F is equal to 0, then equation number 1 we have del F dot delta R vector is equal to 0. Del F dot delta R is equal to 0. So okay, so it means this imply that del F क्या है? Del F is normal to the level surface. Del F is normal to the level surface, fx
yz is equal to c. Okay, so hence del f is normal to the surface. So here del f, the surface as p, then del f is equal to 0. So therefore equation number 1, we have del f, del dot r is equal to 0. So this implies that del f is perpendicular to the एवरेज. यहां स्टूडेंट्स ऐसे लिखिए, नॉर्मल की हम बात करें पहले, ये परपेंडिकुलर है कि दिस इंप्लाई दैट डेल एफ इज perpendicular to every delta r vector. Lying in the surface. ऐसे लिखिए आप सबसे पहले इसको, क्योंकि ये इसके इक्वल 0 है. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, तो ये हर एक एवरी यहाँ पे लेवल सरफेस एट पी. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव डेल एफ इज इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर टू दी टू एवरी डेल्टा आर. डेल बिकॉज डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल एक्स यूनिट वेक्टर आई, डेल वाई जे एंड डेल एक्स डेल जेड के. ओके, सो सभी के लिए कैसा है, ये 0 है. तो इसका मतलब लाइंग इन द सरफेस. सो इट मींस डेल एफ इज इक्वल टू इज परपेंडिकुलर टू दी डेल आर. ओके, अब यहां लिखेंगे हम कि हेंस डेल एफ is normal to the surface, is normal to the surface, hence del f is normal to the surface fx yz is equal to c. ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पे let del f is equal to, नेक्स्ट इज, चलिए यहां तक आपने ये नोट कर लिया स्टूडेंट्स. चलिए इसके बाद नेक्स्ट. Okay. Let del f is equal to magnitude of del f unit vector n. ओके, क्या है ये, वेयर दिस यूनिट वेक्टर एन, वेयर यूनिट वेक्टर एन इज अ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, लेट पी ए इज इक्वल टू डेल्टा एन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पी ए है, ये पॉइंट जो है यहां बी ए, दिस पी ए इज इक्वल टू डेल्टा एन. लेट पी ए इज इक्वल टू डेल्टा एन बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस between two level surface, between the two level surfaces through P and Q. देखिए स्टूडेंट्स, बात समझ में आई आपको. दो लेवल सर्फेसेस आपके पास, ध्यान से देखिए आप इसको, अच्छे से समझिए आप इसको, कोशिश कीजिए कि देखिए ये जो एक हमारे पास कर्व है, ये जो सरफेस है, दिस इज योर P एंड दिस इज योर Q. ठीक है ना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज डेल n. ओके, इज डेल n. तो लेट P इज इक्वल टू डेल n बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लेवल सरफेस. ओके, कि डिस्टेंस बिटवीन द P एंड A, लेट दिस इज इक्वल टू डेल्टा n बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द between the distance, perpendicular distance between the two level surface through P and Q. यहां से this is the P and Q. Okay, तो then the rate of change of F
then the rate of change f in the direction of normal to the surface through point P is curly f by curly n is equal to limit delta n approaches to 0 on del f डिवाइड बाय डेल्टा एन। ठीक है ना, कि डेल एफ अपॉन करली एन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एन अप्रोचेस टू 0, डेल एफ अपॉन डेल एन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एन अप्रोचेस टू 0. दिस इज योर डेल एफ डॉट डेल्टा आर वेक्टर, बिकॉज डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल्टा एन। ध्यान दो इधर आप, ठीक है ना, बिकॉज योर डेल एफ this is your del f is equal to here, this is del f dot del r, so here del f is equal to unit vector I and ij and k, so here del f dot del r vector, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे del f dot del r vector, okay, and this is your del f because ये this is your, अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये देखिए, तभी तो मैंने कहा ना यहाँ पे कि थीटा लाइज ऑन द लेवल सरफेस एज पी देन del f इज इक्वल टू 0. तो ये जो हमारा है पूरा, ये जो हमारी है दिस इज इक्वल टू, ये हमारा है del f के इक्वल, ठीक है ना, del f यानी del इज द ग्रेडियंट स्केलर फील्ड, सो f, सो हियर दिस इज इक्वल टू del f इज इक्वल टू del f डॉट del r वेक्टर. ये है, ये देखिए, ये यहाँ से ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे del f dot del r vector is equal to del f. So here this del f is equal to del f dot del r vector upon, and this is equal to, चलिए स्टूडेंट्स, and this is equal to limit यहाँ पे देखिए इसके बाद डेल्टा n approaches to 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा f del f its magnitude, ओके, लिमिट डेल्टा n approaches to 0, और देखिए एन कैप डॉट डेल्टा आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल्टा एन, दिस इज इक्वल टू डेल एफ इट्स मैग्नीट्यूड. ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि नोट कीजिए यहां पे एक पॉइंट, बिकॉज, चलिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं. डेल्टा एन अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना. ऐसा क्यों हुआ? ये डेल एफ इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज नोट करें यहां पे एक पॉइंट, बिकॉज यूनिट वेक्टर एन डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द कोस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एन ब्रैकेट क्लोज. देखिए स्टूडेंट्स यहां पे ऐसे, सो देयरफॉर डेल एफ and its magnitude is equal to curly f by curly n. ये देखिए curly f by curly n, ये del f, ठीक है ना. so del f, the magnitude of the del f is equal to curly f by curly n. देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट नोट करें यहाँ पे, ओके. So therefore curly f by curly n. Hence the gradient of a scalar, hence the gradient of a scalar field f is a vector normal to the surface f x y z is equal to c,
and has a magnitude equal to the rate of change of f, rate of change of f along this नॉर्मल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, यानी कि डेल एफ इज इक्वल टू करली एफ बाई करली एन। नोट करें स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई है। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, बिल्कुल इसको डीपली आप इसको करिए। ठीक है ना, और इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है ना, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करूँगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट में। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत बार मैनी टाइम्स एग्जाम में ये आ चुकी है ऑल ओवर इंडिया, और आ ही जाती है। ठीक है ना, खासतौर पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग में, बीएससीज में, तो प्लीज़ आप इस थ्योरम को अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ये तो था हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब हम करते हैं इसी से रिलेटेड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या है देखिए, आइए स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही से पता लग रहा है हमें कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है ना, कि इस डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसी को थोड़ा सा, इसी के कुछ रिजल्ट्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के। इसलिए मैंने इसको इसलिए इसको कंबाइन कर दिया मैंने, कि वैसे तो ये अलग है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलग है और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट ये अलग है। ठीक है ना, इसमें दो थ्योरम यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं, एक तो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है ना, और जो दूसरी थ्योरम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इन दोनों को मैंने कंबाइंड इसलिए कर दिया क्योंकि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है ये हमारा रिलेटेड है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन से। ठीक है ना, इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यूज होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं करता हूं यहां पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? इफ डेल्टा आर डिनोट्स दी लेंथ पी क्यू ऑन द लेवल सरफेस। ठीक है ना, अब जो मैं आपको बात बताऊंगा आपको उसी डायरेक्शन में जाना है आपने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट की फॉर्म में। ठीक है ना, कि इफ डेल आर डिनोट्स द लेंथ पी क्यू एंड एन कैप डैश, ऐसे लिखे इसको, एन कैप डैश इज अ यूनिट वेक्टर, is a unit vector in the direction of PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहां पे एन कैप था हमारे पास लेवल सरफेस पे, टू सरफेसेस पे, तो यहां पे हमने एक और ले लिया, एन कैप डैश इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। ओके, then the limiting value of del f upon delta r as del r approaches to 0, that is del f upon del n is known as the डायरेक्शनल डेरिवेटिव। समझ में आया आपको? डेल एफ अपॉन डेल एन इज नोन एज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ along the direction PQ। ठीक है स्टूडेंट्स, since
del r is equal to delta n upon cos alpha is equal to delta n upon n cap dash और यूनिट वेक्टर n, ठीक है ना। सो देयरफॉर करली f और करली r is equal to limit delta r approaches to 0. So here this is your n cap dash into curly f by curly n is equal to n cap, and this is your curly f by curly n is equal to, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे curly f by, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, this is your curly f by curly n और ये n cap, ठीक है ना। and what is this? This is equal to n cap dash, okay, unit vector n cap dash, this is equal to del f, curly f upon curly n is equal to del f, ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। तो thus the directional derivative, thus the directional derivative of f in the direction of n cap dash is the resolved parts of del f, ठीक है ना स्टूडेंट्स, कि जो f है हमारे पास, f इज द डायरेक्शन ऑफ n cap यूनिट वेक्टर n cap इज द रिजोल्व पार्ट ऑफ del f, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ n cap dash, okay, since del f dot n cap dash is equal to, okay, cos alpha is less than del f magnitude, so it follows that del f gives the maximum rate of change of f, maximum rate of change of f, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके, कि डेल एफ करली एफ बाई करली आर इज इक्वल टू एन कैप डेल एफ, ओके। सो दस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप डैश इज द रिजोल्व पार्ट ऑफ, जो कि किसका रिजोल्व पार्ट है, डेल एफ का, ठीक है ना, इज द रिजोल्व पार्ट ऑफ डेल एफ, सो इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप यूनिट एन कैप डैश, सो सिंस डेल एफ डॉट एन कैप डैश इज इक्वल टू cos alpha less than equal to magnitude of the del f, it follows that del f gives the maximum range of change of f, okay। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ओके, रिलेटेड टू द ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है ना। उसी में से कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव में यूज करते हैं। सो यू कैन से दिस इज डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स इसका, और फिजिकल इंटरप्रिटेशन भी हम कह सकते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की रिलेटेड टू दी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है ना, इसी से रिलेट करते हुए डायरेक्शनल डेरिवेटिव को, ओके। तो नोट कीजिए स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, और इसके बाद मैं आपके लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट से, डायरेक्शनल डेरिवेटिव से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, ओके। तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से, ओके,
और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशंस, हर एक अपलोडिंग वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम और यू कैन से द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट एंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर से ज़रूर सोल्व करूँगा डेफिनेटली। ओके, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, आर्टिकल्स, क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।